जहाँ में खुशबू ना होती अगर गुलाब ना होते, जहाँ में खुशबू ना होती अगर गुलाब ना होते, ये भारत मुक्त ना होता अगर संग्राम ना होते, ये भारत मुक्त ना होता अगर संग्राम ना होते। हृदय की बात कहता हूँ जरा तुम ध्यान से सुनना, हृदय की बात कहता हूँ जरा तुम ध्यान से सुनना। यहाँ ये नज़ारा ना होता जो आचार्य शांति सागर जी ना होते। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्याम सागर जी महाविराज, उनकी यही कामना थी, यही भावना थी कि श्रावक जागे। और इसलिए आचार्य श्री पूरे दक्षिण से उत्तर, पूरा पश्चिम बिहार में उनकी भावना थी कि श्रावक स्वयं अपना कर्तव्य करे। और यहाँ पर आज रविवार का दिन, मैं कहूँगा कि आज का दिन माणिक बाग सिंहगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित होने जैसा है। ये जो दिन आया है, इसके लिए रोज तपस्या मेहनत हमारा जो है माताएं कर रही है, महिला मंडल कर रहा है। अभी उन्होंने कहा कि 2 दिन के लिए आपकी तारीफ हो गई, तो आप सभी क्या है, त्योहारी है। और माताएं क्या है, हर बारी, रविवारी नहीं, हर बारी, एवरीडे, सदैया, सदाबहार। यदि आप सोचिए कि आज आपने एक दिन चौका लगाया, पड़गामन किया, स्वयं आहार दिया, आपको आनंद आया कि नहीं? कितना आनंद है? बहुत आनंद है। तो यदि एक दिन में इतना आनंद आप प्राप्त कर रहे हैं, तो ये हर दिन जो दे रहे कितना आनंद प्राप्त कर रहे हैं, कितना भारी फल। और आपको प्रोत्साहन देने वाले यही है, प्लान बनाने वाले वही है कि संडे है, सब मिलकर करो, सब आ जाओ, स्वयं भी करते, दूसरों को प्रेरणा भी देते हैं। माता जी ने भी कहा कि मातृ शक्ति जहाँ जागृत होती है वहाँ देश उन्नत होता है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि ए गुड मदर इज बेटर देन 100 टीचर। इसलिए भगवान आदिनाथ ने भी, आदिनाथ भगवान के 101 पुत्र थे, 101, सब चरम शरीरी, सभी उत्तम पद के धारी, तीर्थ चक्रवर्ती, कामदेव, प्रथम वर्धर आदि प्रथम मोक्षगामी सब थे, और सभी चरम शरीरी थे। ब्राह्मी सूत्री मोक्ष जाने वाली नहीं थी, फिर भी भगवान ने सबसे पहले किसे पढ़ाया? पहले बेटियों को पढ़ाया, ब्राह्मी सूत्री को पढ़ाया। भगवान के समूह चरण में यदि 30,000 मुनि होते हैं तो 1,00,000 आरिका माता जी होती है, और यदि 1,00,000 श्रावक होते हैं तो 3, 4, 5 लाख श्राविकाएं होती हैं। यदि असंख्य देव होते हैं तो उससे असंख्य गुना देवियां होती हैं। तो आपकी बात तो कोई होल्ड ले नहीं सकता। पर जो आप लोगों ने आज किया, चतुर्मास की शुरुआत में युवाओं ने मिलकर के, पुरुषों ने मिलकर के यहाँ पर आकर के जो भक्ति की है, सुबह उठे। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग घर में अपने परिवार में सहयोग नहीं करते होंगे। जो घर में हिलजुल करके मिलकर के प्रेम से रहते हैं वो ही ऐसे पवित्र काम कर पाते हैं। पति पत्नी का सामंजस्य हो और पत्नी का प्रोत्साहन मिले पति को, तो ही धर्म के मार्ग पर चलता है। दोनों समान होना चाहिए। 2 पहिए बराबर चलेंगे तो रथ बढ़िया चलेगा, है कि नहीं? एक पहिया हो ट्रैक्टर का, दूसरा हो स्कूटर का, तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। दोनों समान होना चाहिए। तो आज जो पुरुषों ने काम किया है उसमें जिन महिलाओं ने भेजा है प्रोत्साहन देकर, उनको भी आशीर्वाद है। और जिन पुरुषों ने हिम्मत की, भावना बनाई, घर से निकले और यहाँ आकर के आपने अपने धर्म का पालन किया है, श्रावक धर्म का पालन किया है, और आज आकर आपने चौका लगाया है, बनाया है, बहुत बहुत पुण्य संचय किया है। भगवान आपको बहुत सारा आशीर्वाद। देखिए आज तारीख कौन सी है? 8 तारीख है। आज के आहार दान से आपके 8 कर्मों का नाश हो और ठाट बाट प्राप्त हो। कौन सा महीना है? जून महीना है, 6 अंक है।
श्रावक के कर्तव्य कितने होते हैं? 6 होते हैं। आपने अपने 6 कर्तव्यों का पालन करने का अनुक्रम किया है। सन कौन चल रहा है? 2025। पहले 2 लगा हुआ है ना? 2 लगाए ना? 2025। तो 2 क्या है? एक हम और एक आप, ये मिलकर हो गए। तो श्रावक और साधु ये धर्म का पालन, आज यदि पुणे शहर में जिन शासन का ध्वज फहराया है, और ये जो चर्चा आज की है अक्षय भाई के माध्यम से पूरे देश में होगी इसकी चर्चा। जो रील्स आपके जाएंगे, वीडियो जाएंगे, फोटो जाएंगे, चर्चा हो गई पुणे जैसे महानगर के अंदर में पुण्य नगरी बनी पुणे नगरी, और जहाँ युवाओं ने भी कर चौका लगाया है, तो आपसे दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। और जब तक आप जागृत रहेंगे तब तक आपको दिगंबर साधु मिलते रहेंगे, और जब तक आपको दिगंबर साधु मिलते रहेंगे तब तक आपको खाने को रोटी मिलती रहेगी, पहनने को सोना मिलता रहेगा और धर्म मिलेगा। गुरु है तो धर्म है, उसके बिना कुछ भी नहीं। और फिर क्या है? 25 क्या होते हैं मालूम है? सम्यक्त की 25 क्रियाएं होती हैं। आज आपने आहार दान देकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति की भूमिका बना ली है। एक बार आदिनाथ भगवान के जीव ने आहार दिया, तीर्थंकर आदिनाथ बन गए। शांतिनाथ भगवान के जीव ने आहार दिया, तीर्थंकर बन गए। महावीर स्वामी के जीव ने आहार दिया। ये सबकी बहुत सुंदर कथाएं हैं, और मैं संगीत के साथ कथाएं कराता हूँ। संगीत में कथाएं होती हैं, जहाँ जो तीर्थंकर की कथाएं होती है, हम लोग चातुर्मास की शुरुआत में यहाँ पर करेंगे संगीत में महावीर कथा। विधान होगा सच्चक्र विधान, संगीत में महावीर कथा चलेगी। उसमें आप सब आकर समझिए, जानिए भगवान महावीर, तीर्थंकर महावीर कैसे बने। और आज आपके लिए विशेष ये कंकण दिया जा रहा है, जिसमें मैंने मंत्रित किया है, ये सभी को दिया जाएगा, लेकिन ये आज का है। और पूरा लाइफ टाइम का एक रक्षा सूत्र आपको दिया जाएगा स्थापना के 13 जुलाई 2025 रविवार का दिन, यहीं पर ही आपको चतुर्मास की स्थापना के दिया जाएगा। कंकड़ बंधन विशेष रूप से किया जाएगा, जो हमारे संजय भाई के पास में है। वो मंत्र के साथ रक्षा तिलक, रक्षा सूत्र और रक्षा मंत्र आपको मिलेगा। दूसरे को मैसेज कर दीजिए और लाभ लीजिए। अभी हमारी जो यात्रा चलेगी, मुनीश्री ने भी कहा कि जहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको हर जगह पर ऐसा ही जोश भक्ति दिखानी है, और सभी को मिलकर के। अकेले पुरुषों से काम नहीं बनेगा, अकेले महिलाओं से काम नहीं बनेगा। पुरुष भी चाहिए, महिलाएं भी चाहिए, और बच्चे भी चाहिए, पूरा परिवार चाहिए। और जब पूरा परिवार धर्म के रास्ते पर चलता है, वही जयशासन का ध्वज ऊंचाई पर फहराता है। ऐसा ध्वज आपने फहराया है। मेरा आप सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। जिनने तन मन लगाया, पुण्य कमाया है, आपने यहाँ पर किया है। हमारे कोई भक्त पुणे से, मुंबई से आकर के पुण्य कमाए हैं। जो मुंबई से आए उनको हमारा आशीर्वाद, जो औरंगाबाद से उनको आशीर्वाद, और जब पुणे में आसपास के परिसर से, हड़पसर से, गंजपेट से, जैनोदय से, और आपके पारस भवन से, पिपरी से, चिंचवड़ से, उसको मुझे सब जगह पता नहीं, खराड़ी वगैरह कहाँ कहाँ है, जहाँ से आप लोग आए है ना, खराड़ी से भी आए ना। अभी थोड़े थोड़े नाम मुझे पता चल रहे हैं। हाँ, पूरे पुणे से, हर परिसर से लोग आए हैं, और सबने मिलकर के जो काम किया है, ये एकता का काम है, यूनिटी का काम है। और जब हम एक होंगे तभी हम प्रगति कर पाएंगे। तो विकास का पथ को मिलेगा। मेरा आप सबके लिए आशीर्वाद है।